अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हदीस तलबा, आज हम आपसे बात करेंगे सेकेंड ईयर उर्दू के पर्चे से मुताल्लिक। उर्दू लाजमी का पर्चा है दोम, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जीम है। आज के इस लेक्चर का बुनियादी मकसद आपके निसाब का जो पर्चा है उससे मुताल्लिक आपको आगाही, उसका तारुफ, उसकी तरतीब और तंजीम से मुताल्लिक आपको मुकम्मल मालूमात बहम फराहम करना मकसूद है। इस पर्चा दोम के तारुफ का बुनियादी मकसद ताकि आप इम्तिहानी नुक्ता निगाह से अपनी तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए निसाब को मुकम्मल करने की कोशिश कर सकें। हिस्सा दोम आपके पास उर्दू के पर्चे में शामिल 3 बुनियादी तौर पर हिस्से हैं। हिस्सा अलिफ, जिसमें आपके पास मारूजी सवालात होंगे और ये 20 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। हिस्सा बे में आपके पास मुख्तसर सवालात के जवाबात होंगे और इसके कुल निशान होंगे जनाब 50। जबकि हिस्सा जी में आपके पास तफसीली जवाबात के सवालात होंगे और इसके कुल निशान होंगे आपके 30। कुल मिला के ये 100 नंबर बन जाते हैं। ये जहन में रखें कि हिस्सा अलिफ, बे और जीम में कुल 9 सवालात शामिल होंगे। हिस्सा अलिफ में 1 सवाल होगा, हिस्सा बे में आपके पास 6 सवाल होंगे, जबकि हिस्सा जीम में आपके पास सिर्फ 2 सवाल होंगे। हिस्सा अलिफ मारूजी होगा, हिस्सा बे में मुख्तसर सवालात के जवाबात, जिसमें मरकज़ी ख्याल, खुलासे, अशार की तशरीह और दीगर सवालात शामिल होंगे। जबकि हिस्सा जीम में शायर और नस्निगार के अंदाज और उसलूब और कलाम पर तबसरे से मुताल्लिक तफसीली सवालात मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस तलबा, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे इंटर साल दोम के पर्चे के हवाले से। पर्चा आपका किस तरीक़ेकार के मुताबिक आता है, पर्चे में कौन कौन से सवालात किस तरतीब से किन निशानात के साथ आपके पास शामिल होते हैं, उन सब से मुताल्लिक एक इजमाली जायज़ा आज हम इस लेक्चर में लेने की कोशिश करेंगे। हदीस तलबा, ये बात मौलूद खातिर रहे कि आपके इम्तिहानी पर्चे के अंदर कुल 9 सवाल शामिल हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल आपका हिस्सा मारूजी का है। सवाल नंबर 1, जिसमें MCQs हैं, यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात कि आपके पास 20 मुख्तसर सवालात होंगे, जिसमें हर सवाल में आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस या इंतखाब का हक दिया जाएगा और आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके दुरुस्त जवाब को तहरीर करना है। इस सवाल को करने के लिए आपके पास कुल 20 मिनट होंगे और इसके कुल निशानात भी 20 ही हैं। वाज़ेह रहे कि उर्दू के पर्चे में ये सारे के सारे सवाल लाजमी हैं। हर सवाल में अलहदा इंतखाब या चॉइस का हक हासिल है, लेकिन किसी भी सवाल को छोड़ने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अपने पूरे पर्चे को मुकम्मल करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 9 तक के तमाम सवालात को मुकम्मल तौर पर हल करने की कोशिश करें। सबसे पहला सवाल है आपका सवाल नंबर 1, जो कि हिस्सा अलिफ से ताल्लुक़ रखता है, जो मारूजी है और उसमें कसीरुल इंतखाबी सवालात आपके पास होंगे, यानी 20 मुख्तसर सवालात होंगे और उनमें आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके लिखना है और इसके कुल निशान होंगे जनाब 20। हिस्सा अलिफ के बाद आपका हिस्सा बे के अंदर मजीद कुछ सवालात हैं। सवाल नंबर 2 से लेके सवाल नंबर 5 तक का सारा आपका हिस्सा बे में शामिल है। हिस्सा बे में आपके पास सबसे पहला सवाल होगा, जो कि आपके पर्चे में सवाल नंबर 2 है, वो है अशार की तशरीह। आपके निसाब में जो गज़ल के अशार हैं, जो गज़लियात शामिल हैं, उसमें से 5 या 6 अशार आपके पर्चे में शामिल होंगे, जिनमें से 2 अशार की तशरीह आपको करनी है। वाज़ेह रहे कि इन 2 अशार की तशरीह में शायर का हवाला लाजमी होगा, यानी अगर आप सवाल नंबर 2 में 2 अशार की तशरीह करते हैं तो इसके कुल निशान बन जाते हैं जनाब 10। एक अशार की तशरीह 5 नंबर की है, जबकि 2 अशार की तशरीह 10 नंबर की है। इसमें आपको इंतखाब का हक हासिल होगा। आपके पास 6 या 5 अशार दिए जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 अशार की तशरीह 2 अशार की तशरीह करनी होती है। सवाल नंबर 3 इक्तिबास की तशरीह से मुताल्लिक है। आपके हिस्सा नसर में जो असबाक शामिल हैं, उन असबाक में से कुछ इक्तिबासात को आपके निसाब में शामिल किया जाता है और उन इक्तिबासात की तशरीह का सवाल लाजमी हैसियत रखता है। वाज़ेह रहे कि इक्तिबास की तशरीह का सवाल भी लाजमी है। इसमें मुख्तलिफ असबाक में से आपको 2 या 3 इक्तिबास दे दिए जाएंगे और आपने किसी एक इक्तिबास की तशरीह नसर निगार के हवाले से करनी है। वाज़ेह रहे कि इस सवाल के अंदर भी
दो लाजमी हिस्से हैं, एक तो इसमें हवाला सबक है और दूसरा इसमें हवाला मुसन्निफ है। इन दोनों के बगैर ये सवाल नामुकम्मल है। ये बात भी जहन में रहे कि हवाला मुसन्निफ और हवाला सबक के अलहदा नंबर शामिल हैं। कुल मिला के ये सवाल के निशान है 8 नंबर का ये सवाल है, जिसमें 1 नंबर का आपका हवाला सबक और 1 नंबर का आपका हवाला मुसन्निफ शामिल होगा। इसके बाद सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में आपकी जो नज़्म है निसाब में शामिल, उनके मरकज़ी ख्याल का सवाल आपके पास होगा। मरकज़ी ख्याल में किसी भी 2 या 3 नज़मों का उन्वान आपको दिया जाएगा और उससे मुताल्लिक आपसे मरकज़ी ख्याल का सवाल बनाया जाएगा। मरकज़ी ख्याल में नज़मों के उन्वान के अलावा बंद की तशरीह का भी सवाल है, यानी मरकज़ी ख्याल और बंद में दोनों में चॉइस मौजूद होती है। आप इंतखाब कहा कर रखते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो नज़म का मरकज़ी ख्याल कर लें या चाहें तो बंद के अशार की तशरीह कर लें। ये बात जहन में रहें कि मरकज़ी ख्याल के लिए नज़म के 2 उन्वानात आपको दिए जाएंगे। किसी भी एक उन्वान से मुताल्लिक नज़म की आपने तशरीह मरकज़ी ख्याल लिखना है, जबकि बंद के अंदर आपको एक बंद दिया जाएगा और आपने उसी एक बंद की तशरीह शायर और नज़म के हवाले से करनी है। ये हिस्सा बे में शामिल तीसरा सवाल है और इसके भी निशान हैं 8। हिस्सा बे के अंदर चौथा सवाल है आपका, जो कि आपके पर्चे की तरतीब में 5वां सवाल बनता है, वो है खुलासे का। इंटर साले दोम के अंदर जो खुलासे हैं वो सारे के सारे खुलासे आम तौर पर अफसानों से मुताल्लिक आते हैं, यानी आपके निसाब में जो अफसाने सबक की सूरत में शामिल हैं उनमें से किसी एक सबक का खुलासा आपने इस पर्चे में लिखना है। वाज़े रहे कि खुलासे के अंदर भी आपको हवाला मुसन्निफ और हवाला सबक लाजमी तहरीर करना है, क्योंकि इसके बगैर ये सवाल नामुकम्मल तसव्वुर किया जाएगा। हवाला मुसन्निफ और हवाला सबक के अलहदा नंबर हैं, 1-1 नंबर के ये दोनों सवालात होंगे, जबकि खुलासे के 6 नंबर होंगे। कुल मिला के इस सवाल के नंबर भी होंगे 8। खुलासे से मुताल्लिक ये बात जहन में रखें कि ये खुलासे आपके निसाब में शामिल लाजमी असबाक में से हैं। इस सवाल के अंदर अलहदा से चॉइस होगी, यानी सबक से मुताल्लिक किसी भी निसाब में शामिल किसी भी सबक के 2 उन्वानात आपको दे दिए जाएंगे। 2 या 3 में से आपने किसी एक सबक का खुलासा यहाँ पर तहरीर करना है। उसके बाद सवाल नंबर 6, जो कि हिस्सा बे में आपका 5वां सवाल होगा। यहाँ आपका सवाल नंबर 6 बनता है और इसमें आपके उर्दू अफसाना या उर्दू ड्रामा निगारी की तारीख, यानी उसकी इब्तिदा, उसके इर्तिका से मुताल्लिक तफसीली सवाल दर्ज करना पड़ता है और इस सवाल के भी नंबर हैं 8। हिस्सा बे का आखिरी सवाल है, जो कि 6ठा सवाल और आपके पर्चे के मुताबिक 7वां सवाल, जिसमें आपको नसर और नज़म से मुताल्लिक मुख्तसर सवालात दिए जाएंगे। 4 या 5 मुख्तसर सवालात होंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 2 मुख्तसर सवालात का जवाब देना है, जबकि इस सवाल के साथ मजीद चॉइस में गज़ल के अशार आपको तहरीर करने होंगे, यानी आपके निसाब में जो गज़लियात शामिल हैं उनमें से किसी 2 शायर के 2 शेर आपने तहरीर करने हैं। और ये बात जहन में रहे, ये बात पेश नज़र रहे कि गज़ल के जो अशार आप इस सवाल में लिखेंगे वो वही होने चाहिए जो उस पर्चे में शामिल ना हो। ये बात जहन में रखिएगा, जो गज़ल के अशार पहले ही पर्चे में शामिल हैं, यहाँ पर इस सवाल के जवाब में आप उन अशार को तहरीर नहीं कर सकते। सवाल नंबर 7 में मुख्तसर सवालात के साथ गज़ल के अशार के भी नंबर 8 ही हैं। अच्छा, हिस्सा बे के अंदर आपके कुल 6 सवालात हैं, उन 6 सवालात के कुल निशानात बन जाते हैं 50। 10 नंबर के अशार की तशरीह, बाकी सारे के सारे सवालात के नंबर मसावी, यानी 8-8 नंबर के मजीद 5 सवाल, कुल नंबर हो गए हिस्सा बे के आपके 50। इससे पहले हिस्सा अलिफ के आपके कुल निशानात थे 20। टोटल 70 नंबर के सवालात बन जाते हैं हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे के। आपके पर्चे में शामिल सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा जीम है, जो कि तफसीली सवालात पर मुश्तमिल है। इसमें आपके पास 2 सवाल हैं। एक शायर के कलाम पर तबसरा, यानी आपके नज़ाब में जो भी शायर शामिल हैं उनके कलाम पर तबसरा आपने तफसीली सवाल तहरीर करना है। बिल्कुल इसी तरह जो नसर निगार आपके निसाब में शामिल हैं उनसे मुताल्लिक उनके उसलूब पर तबसरा आपने तहरीर करना है। ये दोनों सवाल 15-15 नंबर के हैं। और ये बात भी जहन में रहे कि जनाब हिस्सा
जीम के आखिरी सवाल हिस्सा 9 में मुसन्निफ के यानी नसर निगार का तबसरे के साथ आपको मजमून का इंतखाब का भी हक हासिल होता है। यानी अगर आप चाहें तो किसी मुकर्ररा उन्वान पर मजमून तहरीर कर लीजिए जो पर्चे में आपको दिया हुआ है, या आप चाहें तो नसर निगार के अंदाज और उसलूब के ऊपर तबसरा तहरीर कर दें। ये दोनों सवालात भी 15-15 नंबर के हैं। हिस्सा जीम के कुल निशानात बन जाते हैं जनाब 30 और हिस्सा बे के कुल निशान बन जाते हैं 50, जबकि हिस्सा अलिफ आपका कुल निशान बन जाते हैं 20। ये आपका मुकम्मल पर्चे का निसाब है। इस फॉर्मेट के मुताबिक, इस तरकीब और तरतीब के मुताबिक आपके पास पर्चा आपके सामने आता है। और ये बात एक बार फिर दोहरा दूं कि ये सारे के सारे सवाल लाजमी हैं। इसमें हर सवाल में अलहदा चॉइस का हक आपको हासिल होगा, लेकिन सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 9 तक तमाम के तमाम सवालात को आपने मुकर्रर वक्त में लाजमी हल करना है।